कॉल ले लो। कॉल आ गया। लव यू भैया, लव यू, लव यू। लाइन कट गया। चंदन सिंह को ले रहा हूँ। चंदन सिंह कॉल लीजिए। आप लोग भी अपनी बातें को रखिए। तो चंदन जी बताइए। प्रणाम भैया। नमस्कार नमस्कार, बताइए कैसे हैं आप? चंदन जी कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर। ओहो। तब और सब बताइए भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया है। आपका क्या? बोल रहे भैया। बताइए। जी, हम एक बात बताना चाह रहे थे उस समय से, जो मैसेज में हाँ किए भी। बताइए बताइए। हम मुजफ्फरपुर है, मेरा पास में ही नेपाल है। हाँ नेपाल जब हम गए थे तो एक पोखरा जगह है, बहुत महंगा जगह है। वहाँ पे बियर बार है। हाँ। अब वहाँ पे बिहार से बहुत सारा जाता है। हम भी गए हुए हैं, कम से कम 20-25 बार वहाँ पे गए हैं। तो वहाँ पे जब हम गए थे तो वहाँ पे सौम्या को वहाँ पे बियर बार में देखे थे हम। अच्छा अच्छा। और आज उसको देख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा वो शेर बन रहा है। बोल रहा है कि पवन सिंह को पहचानबे नहीं करते हैं। वो खुद रंडी है, हम्म। वो बेसवा है कि उसको बियर बार में देखे हुए हैं पोखरा में हम। ना ना ना, ये लाइव है ना भाई। लाइव है, अपनी भावनाओं को आप कंट्रोल करिए। इसलिए लाइव और है। उसको हम जब देखे ना, उसका हम सुने, हमको इतना गुस्सा आया कि बियर बार में काम करने वाली लड़की और ये इतना इतना बड़ा बात बोल रहा है कि हम उसको जान ही नहीं रहे हैं। होता है। जिसके में कहावत है ना, जिसके में 10 गो छेद होता है और दूसरे का और छेद निहारता है। हाँ? वही, वो खुद बियर बार में काम करती थी, पोखरा जगह है वहाँ पे बियर बार है। हम्म वहाँ पे देखिएगा, अधिकतम बिहार से ही वहाँ पे आदमी जाता है घूमने के लिए। मतलब घूमने के लिए एक अच्छा जगह है। बियर बार भी वहाँ पे है बहुत ज्यादा। हम्म। और आज इधर का ही देख रहे हैं तो उसको तो बहुत ज्यादा वो बोल रही है। फिर लाइव आके बकवास की है, फिर कुछ कुछ बोल दिया है लाइव आके। नहीं नहीं, उसको तो अपनी पब्लिसिटी चाहिए ना भाई। वो कुछ भी करके अपना नाम कमाएगी। हाँ, वो तो पवन सिंह के नाम लेके ना इतना ज्यादा और उसको अथी मिल रहा है। हाँ, आखिर ये बताओ कि उसने इतना एल्बम किया, ये किया वो किया, उसको उतना नहीं समझ में आया पब्लिसिटी। सोची कि अब टारगेट करे किसी और को, ताकि भोजपुरी में खलबली मच जाए। हम्म। हाँ हाँ हाँ, उस, यही सब बात है। ये सबसे बड़ा है कि उस बात चीज। की वैसा वैसा। अब वैसा वैसा बियर बार से लड़की को उठा कर जब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम दीजिएगा तो वो सब यही सब करवे करेगी, दूसरा उसको तो करने के लिए मिलेगा नहीं। जाहिर सी तो बात सबसे है। बड़ी जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है, कहावत है, नाली में जब ईंट फेंकिएगा तो आप पे छींटा तो पड़ना ही पड़ना है। तो वही आज बात है, देखिए। आज आज आज, आज पवन सिंह की बारी है। कल खेसारी का भी नंबर आएगा। क्या आएगा बहुत गारंटी है? जल्द। नहीं 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 नहीं, क्या गारंटी है कि जब पवन सिंह को बोल सकती है, तो अगर कोई कल को उसे काम देता है, मतलब परमानेंट काम, तो खेसारी लाल यादव देंगे नहीं। बात समझिएगा। परमानेंट काम खेसारी लाल यादव सौम्या पोखरेल को तो देंगे नहीं। हम्म। नहीं, कभी नहीं अगर दे वो सकते। उनके व्यस्तता के उनको, हाँ, पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। एक ही आर्टिस्ट को लेकर के इतनी सुंदर तो है नहीं, इतना काबिल तो है नहीं। इतनी बढ़िया कलाकार और इतना सुंदर और इतना बढ़िया आर्टिस्ट तो है नहीं। ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है कि जो भी चीजें हैं, एक समय आएगा, मुश्किल से 2 4 5 6 महीने बाद ही देखिएगा आप, कि जब इसे काम खेसारी लाल यादव व्यस्तता के नाते, चाहे और भी अदर प्रोजेक्ट के कारण नहीं देंगे, तब इसको चाहिए होगा काम। इसे चाहिए होगा काम, फिर किसी और के पास जाएगी। फिर वो भी बंदा यही फंडामेंटल अप्लाई करेगा और इनके बारे में बुलवाएगा। तब बताइए, तब क्या रह जाएगा? हाँ? आपने आज किसी और के बारे में बुलवाया, और कल वो आपके बारे में फिर बुलवाएगा। हम्म। तो फिर तो वही वाला हाल हो गया ना, कि दूसरे पर गेम खेलोगे तो तुम्हारे पे तो पड़ेगी। कैसे? उसकी तो आदत है ना, उसकी तो ये हाँ, आदत है। हम्म।
उसने तो एक ट्रिक मालूम कर लिया है भाई। आपके भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोग ने ही, घर के लोगों ने ही बताया कि भाई ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। तो आज तुम हम्म। दूसरे पे अप्लाई किया, कल तुम्हारे पे अप्लाई करेगी। जाहिर सी बात है, क्लियर कट बात है। वो जब से वो आया है तब से वो यही काम करके वो आगे बढ़ रहा है। उसका दाल रोटी भी इसी काम से चल रहा है। हम्म। नहीं नहीं, स्टार्टअप गिर रहा है ना, स्टार्टअप गिर रहा है। आप अंदर की हाँ बात नहीं जानेंगे, फिल्में नहीं मिल रही हैं, स्टार्टअप गिर रहा है। एल्बम कर कर के लोग जी रहे हैं। अपना ही 10 कंपनियां खोल के बैठे हैं, जो पैसा आता है उसी से एल्बम बनाते हैं, उसी से अपना फिर कर रहे हैं। और चिल्लाए जा रहे हैं कि ऐसा वैसा। ये अंदर की बातें हैं, आपको नहीं पता है। स्टार्टअप गिरने का बौखलाहट है ये, हम तो जान ही रहे हैं। आप जैसे आप लोग दर्शक हैं, आप लोग दूर तक बातें नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। अंदर की बातें आप लोग तक पहुंच नहीं पाते। जी। देखिए, एक मनोज यादव है। यहाँ पे हमने किसी की जात पात की तो बात की नहीं थी, लेकिन हम्म। ये सोच रहे हैं कि खेसारी लाल यादव भाई यादव है और मनोज यादव भी यादव है, तो हम अपने जाति का पक्ष बात करेंगे। यहाँ पे हम तो हम्म। किसी के विरोध और जाति का विरोध तो नहीं किए। ऐसे जिस तरह मेरा यादव भाई है, तो राजपूत भाई है, तो ब्राह्मण भाई है, मुस्लिम भी भाई है, सब वही मेरे भाई सब एक समान है। वही तो है लेकिन ना देखिए ऐसा। इन लोगों के अंदर, नहीं देखिए, इन लोगों के अंदर कुछ ऐसे मानसिक पागल बैठे हैं यहाँ पे। हम्म। जी। ऐसे दो मानसिक पागल से बैठे हैं ऐसा कि इनको इनको ये लग रहा है कि भाई अब हमारे बारे में बोल रहा है, उसके बारे में बोल रहा है, तो मतलब हमारे बारे, हम गलत अगर बोल रहे हैं तो मनोज तुम बोलो मुझे यार। हम्म? अगर मैं कहीं टॉपिक, मैं भोजपुरी की बातें कर रहा हूँ, भोजपुरी से तुम भी हो, हम भी हैं, वो भी है। भोजपुरी भाषी तुम भी हो, मैं भी हूँ, वो भी है। मैं भोजपुरी के विशेष व्यक्ति के बारे में और भाषा को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मैं जाति विशेष पे बात कर रहा हूँ। मैं जाति विशेष पे कोई बात ही नहीं करता। हम्म? नहीं नहीं, हम लोग तो जाति पे देखिए, कभी अति करेंगे, गलत जो करेगा उसको तो हम बोलेंगे। क्या टारगेट कर रहे हो, क्या टारगेट कर रहे हो? कौन टारगेट, टारगेट कराने वाला काम होगा, टारगेट तो होगा ना मनोज, बताओ। हम्म? तुम्हारे घर के बारे में कोई 10 बार बोलेगा तो तुम क्या करो, कब तक बर्दाश्त करोगे बाबू, बताओ। कब तक बर्दाश्त करोगे? एक समय आएगा कि तुम्हारा भी एक सीमा क्रॉस होगा, तुम भी बोलोगे, बोलना पड़ेगा, क्योंकि भोजपुरी से हो ना तुम। हमारा घर भोजपुरी है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जब काम करता है इंसान, जिस इंडस्ट्रीज में काम करता है, उसका वो घर परिवार होता है, दुनिया जहान होता है। हर समय समय पे वहीं से उसको हर एक संबंध, रिश्ते मिलते हैं। हम्म? लेकिन यहाँ पे ये है कि भाई नहीं, ये तो बोल रहे हैं उनके बारे में हैं, तो दिक्कत तो होगा ही होगा। ओके हाँ, बाय लेकिन यहाँ भैया। पे जात पात की। ओके चंदन बाबू, बाय बाय। यहाँ पे हम ना जात पात की बात कर रहे हैं और ना ही दुनिया जहान की बात कर रहे हैं। हम तो खाली बात कर भोजपुरी इंडस्ट्रीज के और इंडस्ट्रीज में हो रहे करतूतों को लेके बात कर रहे हो आप मनोज। हम्म? तुम काहे गलत जा रहे हो? तुम गलत लहजे में ले रहे हो, किसी एक को लेकर टारगेट करते हैं। नहीं नहीं, टारगेट टारगेट करने वाली चीज होनी चाहिए ना, टारगेट। अरे यार, ऐसा कह रहा नत्थू कह रहा है कि टारगेट करेगा कोई? हमने तो ये भी बोला है, तुम सुने नहीं हो तो। एक खेसारी हो, अच्छा अदरवाइज कोई भी हो, उसके परिवार पे अगर कोई कहता है तो फिर मैं उसकी भी बजाऊंगा बढ़िया से। क्योंकि हमारी लड़ाई तुमसे है, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे बीवी बच्चों से नहीं है ना। वो तुम्हारी बिटिया, हमारी बिटिया, खेसारी की बेटी मतलब मेरी बेटी, उसकी औरत मतलब मेरी भाभी लगेगी, चलो। तो हम कैसे सुन सकते हैं? उसके बारे में कोई गाली देगा तो मैं पहले प्रथम खड़ा होकर गाली दूंगा। हम्म? वो मगहिया जवान हो, अच्छा कौन हो, ठेकान हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्योंकि यूट्यूबरों से हमारी इंडस्ट्री थोड़ी चलती है। हम्म? दर्शक से हमारा इंडस्ट्री चलता है। हम्म? वो लोग आके किसी किसी गाने पे अभद्र है, अश्लील है। हम तो जानते हैं कि सबसे बड़ा अश्लील वीडियो में कोई करता है तो ये सब यूट्यूबर करते हैं, खुलेआम गाली देते हैं सब। हम्म? अगर सबसे पहले रिलाई और ठुकाई और सबसे बड़ा चीज होना चाहिए तो यूट्यूबरों को होना चाहिए। इसलिए
क्योंकि ये आते हैं अश्लील के खिलाफ मुहिम लेकर के, और अपने वीडियो में इतना अश्लील अश्लील बातें बोलते हैं, इतना अश्लील अश्लील बातें बोलते हैं, गाली गलौज सब कुछ बातें बोलते हैं, खुलेआम गाली देते हैं सब। हम्म, बताइए उन सबों का क्या होना चाहिए। हम्म, गाना में कोई हल्का अगर माइनर दिखा रहा है, चीजें बोल रहा है, शब्द बोल रहा है, लेकिन वो भी डबल मीनिंग के गाने होते हैं, उसके अर्थ भी होते हैं सबके पास। जो भी डबल मीनिंग गाना गा रहा है उसके पास अर्थ भी है, क्योंकि आपके मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोच कैसे रहे, गलत सोच रहे हैं सही दिशा में सोच रहे हैं। तो आप गलत दिशा में सोचेंगे तो आपको गलत ही दिखाई देगा, सही दिशा में सोचेंगे तो वही चीज आपको अच्छा लगने लगेगा। तो आपकी तो मानसिकता कचड़ा भरा हुआ है यहाँ पे, तो अच्छा दिखे कहाँ से, अश्लील अश्लील अश्लील, चिल्लाओ अश्लील, तुम्हारे अश्लील करने से अश्लील हो जाएगा? हम्म, नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारे कहने से अश्लील नहीं होगा, बस यही होगा कि जिस जिस भाषा से तुम कमा रहे हो, जिन लोगों से तुम कमा रहे हो, उन्हीं को बदनाम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ये विशेष यूट्यूबरों के लिए था। हम्म, मगहिया जवान के लोग हों, अच्छा जो भी लोग हों, हम्म, जितना बकचोदी कर रहे हैं सब लोग, सबको बता रहा हूँ। भोजपुरी के फैंस को बांटो मत, जात पात में बांटो मत, कोई कलाकार है तब भी मत बांटो। हम्म, मत बांटो, नहीं बांटोगे तभी लॉन्ग समय तक रुक पाओगे इसमें, और अच्छा खासा नाम कमा पाओगे, इज्जत कमा पाओगे। हम्म, कोई भी कलाकार हो, कोई भी कलाकार हो, रेनू हो, दुनिया हो, जहान हो, संतोष रेनू यादव हो, चाहे कोई भी हो, उन लोगों को समझना चाहिए ना, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई मैं भोजपुरी को मिल के क्यों नहीं आगे बढ़ाऊं, कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को नीचे गिराने के चक्कर में लगाऊं। उसको नीचे गिरा देने से हमारा भोजपुरी आगे थोड़े बढ़ जाएगा। अरे सब भाई, खेसारी हो, रेनू हो, और जितने भाई हमारे हैं, पवन सिंह जी हो, मनोज तिवारी जी, तो इंडस्ट्री में है ही नहीं, रवि किशन जी भी है नहीं, जितने बाकी राकेश मिश्रा जी हो गए, रितेश पांडे जी हो गए, इतने सारे कलाकार मिलकर एक साथ बैठते, मीटिंग करते, सुझाव लेते, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, और तब डिस्कस करते कि नहीं यार हम लोग को ऐसे बनाना चाहिए एक साथ मिल करके, क्योंकि भोजपुरी को एक समय तक आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ा करके फिर उसके बाद नया जनरेशन आएगा, तब हम लोग का रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा। हम्म, तो यहाँ तो है भैया, लुटाई जा रहा है, बटोर लो जितना बटोर पा रहे हो, खुद ही अकेले बटोर। नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, एक समय आएगा डंडा कर देंगे सब। डंडा कर रहे हैं ना भाई, क्या इज्जत है? इतने दिन 2009 से कमाया हुआ इज्जत, 2022, 9 दूना 18, 2013, बताइए, 10-12 सालों में जो आपने कमाया, आज उसका कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्या फायदा है? बताइए, क्या मतलब है? एज होने पर यही होना चाहिए कि जब हमारा एज बढ़ रहा है, अभी हम तो बच्चे हैं, हमको कोई कुछ कहता है तो समझ में आता है, चलो भाई कोई नहीं, हमारे सब मित्र हैं, हमारे सब एक एज के हैं, कोई कुछ कहता है चलता है। लेकिन आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोग सम्मानित श्रेणी में जा रहे हैं धीरे धीरे, 35-40 की उम्र में पहुंचने वाले हैं आप लोग। हम्म, और आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए। हम्म, इज्जत का घंटा ना मिले तो उनके बाद में गाली के अलावा कुछ मिली ना, मिलते बापी के हुआ गरिया के जला ना, यही के कारण गरिया। आप लोग अच्छी लाइवों को शेयर नहीं करते हैं, जहाँ पे बकवास होगा वहां पे शेयर करेंगे आप लोग। हाँ, जितने यूट्यूबर हैं, जितने यूट्यूबर विवाद फैला रहे हैं, उनकी तो औकात लगाऊंगा मैं लगातार। जितना बड़ा तो हम खा बन रहे हैं, उनको तो मैं बताऊंगा बढ़िया से, उनको